हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। अभी भाई तथा उत्तर अपने अपने दल के साथ आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शीघ्र सेनापति द्वारा परीक्षण किया जाएगा। इसके पश्चात ही प्रयाण का आदेश दिया जाएगा। सेनापति के स्थान पर युवराज भीम को ही नियुक्त किया है ना आपके सम्राट? नहीं महाराज, कौन है? पितामह भीष्म हस्तिनापुर के सेनापति। हमारा सेनापति वही हो सकता है जो पितामह के हाथ से शस्त्र छुड़वा सके। शिखंडी? अर्जुन? नहीं, इतनी बड़ी होती है डेवलपमेंट। पंचाल आप ऊपर देखना, जब प्लानिंग से जाके लड़ते हैं ना, जाने शुरू हो गए मौलवी मिर्चा पी जाएंगे और मंदिर हो जाऊंगा, कलेजा कर दे। हर हर महादेव। चला गया। प्रणिपात पिताश्री। बत्तियां बहुत जानी अंदर हो जाए। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। मैं अपने हृदय में घुसे कांटों को सदा सदा के लिए निकालने जा रहा हूँ। ये वैसे क्या आशीर्वाद दूं मैं अपने पुत्रों को? दे भी क्या सकता है? कहते हैं जहां आशा होती है वहां कभी कोई भय नहीं होता। किंतु तुम्हारी विजय की आशा और तुम्हारे पराजय के भय का ऐसा विचित्र मेल आज मेरे हृदय में है पुत्र, कि मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं अपने पुत्रों को क्या आशीर्वाद दूं। रणभूमि में तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है। बिल्कुल ऐसा आशीर्वाद देता। ये तो भागेगा। अवश्य होगा पिताश्री। पॉइंट पे आगे लगे न केवल हमारा पराक्रम अद्वितीय होगा, हमारी विजय भी अद्वितीय होगी। आशीर्वाद दीजिए माता। आशीर्वाद दो जी। मैंने प्रकाश से मुंह मोड़ लिया इस जीवन में। दियों का मूल्य जाना ही नहीं, इसलिए मैं अपने स्वादियों का रक्षण करने का कोई उपाय नहीं जानती। आप तो अपने बच्चों को देख भी नहीं सकते वे कैसे हैं। ये शासन तो सबका मेरे सारे पुत्रों परस्पर एक दूसरे का रक्षण करना, मुझे क्षमा करना। मैंने विषय का विचार किए बिना ही प्रण लिया। ये तो तेज रिंगना ना घूमने है जो पक्का रिंगना। आज मैं एक बात जान गई। चलेगा ज्ञान और समाधान से ही जीवन में संतोष और भविष्य में सुख प्राप्त होता है। मौलवी साहब इतनी और जल्दी प्रण क्या? केवल दुख का मार्ग है।
प्रणिपात माताश्री, प्रणिपात पिताश्री। बहुत चांस था। कृष्णा जी तो पहले ही तैयार हैं भाई। ये कृष्णा जी की सेना तो नहीं है जो वो दुर्योधन लेकर फिर रहा है। ये है ये तो अर्जुन की है। ओए ओए वाह योगा। अब मजा आएगा। शकुनी भी आया है भाई, शकुनी भी युद्ध करने आया है। इस लंगड़े की तो टांग पहले काटो ना। मित्रता उतरो नीचे मित्रता। ये मूर्ख कैसे ऐसे जैसे डंडा उठाया हुआ है। लंगड़ा भी आया भाई। बड़ी देर मुफ्त की रोटियां तोड़ी हैं इसने। बहुत रोटियां इसने खाई हैं। प्रणिपात गुरुद्रोण। गुरुद्रोण भी आया हुआ है। क्या हुआ? प्रणिपात चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर। हाँ नाम तो लिया है ना। आपको एक साथ यहाँ एकत्र करने का कारण ये है कि आप सबको ये ज्ञात हो जाए कि ये स्थान अत्यंत पवित्र स्थान है। भगवान परशुराम ने जब इस स्थान पर पापियों का विनाश किया था तो यहाँ पर रक्त के 5 सरोवर बने थे। ये स्थान श्यामल पंचक के नाम से जाना गया था। इस स्थान के उत्तर में सरस्वती नदी का प्रवाह और दक्षिण में दृष्टद्वती नदी का। इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित इस स्थान को भगवान परशुराम के पूर्वजों का आशीर्वाद के स्थान पर धर्म की स्थापना हो। भगवान इंद्र ने सम्राट गुरु को यह आशीर्वाद दिया था कि स्थान पर युद्ध करते हुए जिसको भी मृत्यु प्राप्त होगी उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। आप
आपके इस धर्म युद्ध के लिए ये धर्म क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। वासुदेव, इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध का उत्साह लेकर एकत्र होने के लिए शुभ दिन आप ही निश्चित करें। वो दिन मेरी सखी द्रौपदी ने पूर्व निश्चित कर लिया। कृतिका और रोहिणी नक्षत्र की संधि के दिन मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को युद्ध आरंभ होगा। अर्थात आज से 3 दिन पश्चात आरंभ होगा। महाभारत। लो जी 3 दिन का टाइम है, अपना घूम फिर लो, फिर भाई अपनी जगह जगह पे आ जाएं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अब जो दोनों सेना है ना, वो दोनों तरफ से आ गए, मतलब दोनों पक्ष जो है ना अपनी तरफ से फुल तैयार है। और इधर से सेनापति भीष्मा जी हैं और दूसरी तरफ से शिखंडनी है। मजा आएगा भाई। नहीं ऐसा ही है भाई, शिखंडनी को बहुत बड़ा एक मतलब के ओहदा मिला है, क्योंकि सारी एक सेना को वो हैंडल करेगी। तो उसका रीजन भी यही था, क्योंकि पांडु पुत्रों में से भाई कोई भी भीष्मा जी के आगे मतलब के ना लड़ नहीं सकता है, उनको ललकार नहीं सकता। तो इससे ये है कि वो थोड़ा सा आह्वान देगी और आगे स्टार्ट होगी लड़ाई। नहीं भाई, इच्छा मृत्यु का तो वरदान मिला भीष्मा जी को, पर जो इनको ना श्राप मिला था ना कि ये जो है ना दूसरी क्या कहते हैं शिखंडनी, ये जब चाहेगी, ये जब इच्छा करेगी ना आपको मारने की, तब आपकी मृत्यु होगी। अब भाई टाइम आ गया, अब देखते हैं क्या होता है। भाई हमें तो लगा था कि वो लंगड़ा भैरव जो है ना, वो लंगड़ा मामा इधर जंग में नहीं आएगा, वो घर बैठकर मुफ्त की रोटियां ही तोड़ेगा। लेकिन भाई वो लंगड़ा आ तो गया है, लेकिन अब जिंदा वापस यहाँ से निकलेगा ना तो फिर बताना। बच्चा पास से अपने वो वालद की हड्डियों वाले पास से लेकर आया, वो पास से अपने पास लाजमी रखना, क्योंकि वो पास से तुम्हें बड़ा अच्छा जो है ना टाइम देंगे बचाने के लिए। लेकिन अगर वो पास से तू घर भूल गया तो तेरा अकाउंट इधर बंद हो जाना पक्का। ये भाई इधर कुछ भी नहीं उन्होंने छोड़ना, पास से पूछे अब कुछ नहीं, पास से पूछे गए, जिधर से आने दे गए। लेकिन अब भाई उन्होंने भी सही फैसला लिया है कि भाई शिखंडनी को आगे किया है कि भीष्मा जी का जो एक उधार है ना, वो भी उन्होंने इधर ही पूरा करना है, क्योंकि वो तो भीष्मा जी के अगेंस्ट आ नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने सही भाई एक मशवरा किया है कि शिखंडनी को आगे करते हैं सेनापति के रूप में। इस तरह भाई भीष्मा जी ने पहले अपना महामंत्री को बता दिया था कि मेरी जो उधर मृत्यु होगी ना वो शिखंडनी के हाथ होगी। लेकिन भाई इधर से पांडुपुत्र जो उन्होंने भी कह दिया कि हम भीष्मा जी के खिलाफ लड़ तो नहीं सकते, इसलिए भाई उन्होंने शिखंडनी को आगे कर दिया। एक सिपा सलार जो कह समझ लो उन्होंने फौज का बना दिया गया। तो अब देखते हैं भाई, दोनों पार्टियां आ गई हैं, आगे देखते हैं विजय किसकी होती है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई उस वक्त उसके खुद के वालिद ने इंसल्ट भी बहुत की थी, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा उसको तवक्कुआत थी, जो कि वो उस वक्त पूरा नहीं उतरी थी। और आप जो उसको भाई उन्होंने सम्मान दिया, उसकी इज्जत एक की है ना, उसको इतना बड़ा ओहदा दे कि जिससे वो खुश भी है और साथ भी द्रौपदी जी भी बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं। लेकिन आप महाभारत 3 दिन बाद भाई स्टार्ट है। आप देखो 3 दिन में क्या उन्होंने बोला है कि भाई मामा शकुनी 3 दिन और राज्य के खाना खा ले, क्योंकि इसके बाद खाने का टाइम ही नहीं मिलना आपको। हाँ जी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।